नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और अब अंतिम चरण का भी नामांकन समाप्त हो चुका है। जब चुनाव चलता है तो हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और इसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के बगाही रामनगर पंचायत में। पहले भी हमने पंचायत में जाकर कुछ मुखिया प्रत्याशियों से पंचायत के बारे में जाना। कुछ आरोप जो है निवर्तमान मुखिया जी पर लगाए गए। अब इन पर इनका क्या विचार है ये हम जानने इनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। धन्यवाद। आप पर जो सर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आरोप कुछ दिन पहले कुछ लोग बताया कि आपके ऊपर भूतपूर्व मुखिया जी कुछ वायरल किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद सोशल मीडिया का भी करना चाहता हूं, जो इनके माध्यम से बहुत जानकारी लोगों के बीच पहुंच पाता है। लेकिन सवाल उठता है कि नवनीत जी को हम पर आरोप लगाने से पहले उनको पंचायत में जाकर लोगों के बीच जानकारी लेनी चाहिए, जो वो नहीं कर पाते हैं। चूँकि वो तो साहब हैं, उनके गुर्गे जो बताते हैं वही बात वो बोलते हैं, कभी भी ज़मीन पर उपस्थित वो नहीं होते हैं। बात रही हम पर जो आरोप लगा वो हमको पता चला, तो हम तो नहीं चाह रहे थे ये सब करना, लेकिन लोगों का राय हुआ कि नहीं, जब वो सवाल किए हैं तो थोड़ा जवाब आप भी दे दीजिए। तो पहला वो मनरेगा पर हमारे बारे में बहुत सारी बात बोले कि इतना पैसा निकाल दिए। अरे भाई, काम हम करेंगे मनरेगा में, पैसा किसके पास जाएगा? और पैसा मुखिया जी के खाता में नहीं आता है। हम काम किए हैं, जैसे शेड का काम किए हैं, और सोख्ता बनवाए हैं, चबूतरा बनवाए हैं, निजी मिट्टी दिए हैं लोगों को, सड़क बनवाए हैं, सोलिंग किए हैं, तो काम तो हुआ है। और मनरेगा का काम, उसमें कोई फंड नहीं होता है, वो अनलिमिटेड आज भी है, पहले भी था। तो पहले तो वो भी खूब लूटे हैं उसको, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। अब कोई भी मुखिया या कोई भी समिति चाहेगा कि हम बगैर काम के पैसा ले लें, ये तो संभव होता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि मनरेगा में 3 फेज में ऑनलाइन फ़ोटो होता है पहले, और जेई साहब आकर के उसका एस्टीमेट बनवाते हैं, और काम होने के बाद उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई सब मापने के बाद एमबी बुक होता है। और एस्टीमेट जो बनता है वो 100% कभी होता नहीं है। जो उन्होंने मापी के बाद देख लिया कि इतना का वर्क है, उतना ही एमबी बुक होता है। जो पैसा लेबर के नाम पर जाता है, मिस्त्री के नाम पर जाता है, और कुछ मटेरियल का पैसा है जो चिमनी वाले के नाम से होता है, बालू सीमेंट गिट्टी दुकानदार के नाम से पैसा जाता है। मुखिया जी के जेब में या खाता में तो कोई पैसा आता नहीं है, तो लूटने की कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उनको चाहिए ज़मीन पर जाकर के देखने का काम। मनरेगा में पहले वो पैर के अंगूठा से पैसा निकलवाते थे। अंतर इस बार इतना हुआ है कि गरीब के नाम से पैसा जा रहा है। पहले अमीर के लोग होते थे, मनरेगा के मजदूर का नाम दिया हुआ है, जो सारे हम लोगों के गांव में हर एक अमीर लोगों का नाम आप देखेंगे, हम भी निकलवाएंगे। क्योंकि वो अगर निकालने हैं कुछ, तो हमारा वो 5 साल का निकालने हैं, हम 40 साल का निकालेंगे। तो अब जब वो शुरू किए हैं तो दूर तक लग जाएगी बात। और आपको हम फिर बुलवाएंगे और बताएंगे कि किन किन लोगों के नाम से पहले पैसा आता था। जो किन्हीं के पास 10 एकड़ 20 एकड़ वाले लोगों के पास वो लेबर में उनका नाम हुआ करता था। हम में अंतर यही है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के नाम पर ही पैसा जाता है, उन लोगों का पैसा होता है, जिसमें मुखिया जी का कोई मतलब नहीं होता है। सारे लोग जी रहे हैं। और हम पर आरोप अनर्गल लगा रहे हैं। तो मनरेगा का उनके रीजन में वृक्षारोपण का खूब काम हुआ, खूब लूट हुआ। कितना करोड़ रुपया वृक्षारोपण के नाम पर, जो न कहीं एक पौधा मिलेगा उनका लगाया हुआ, उसमें सैकड़ों चापाकल आया था जो पौधा को सींचने के काम करने के लिए
कहीं भी एक चापाकल आपको नहीं मिलेगा, सारा चला गया। उनके वो घोटाला कर गए, उनके गुर्गे लोग अपना ले दे करके उसको बराबर कर दिए। और दूसरा है, आपको तीसरा काम है, आवास योजना में बोल रहे हैं कि अपने लोगों को लाभ दिए और लूट हुआ है। जो भी गरीब इसके हकदार थे हम लोग उनको चयन किया और उनको पैसा देने का काम किया है, उनका घर बना है। और वो जोड़ते हैं जो कि 18,000 रुपया मनरेगा मद से जो जाता है उनको मजदूरी के लिए, तो वो तो उनके खाता में जाता है, पार्ट वाई करके जाता है, 5 किस्त में 6 किस्त में जाता है। सारे लोगों का गया है। कुछ लोगों का जो नहीं जा सका है वो चुनाव बाद जाना है, वो तो मुखिया जी को न देना है न अपने हाथ से देना है, वो तो उनके अकाउंट में मनरेगा से ही ट्रांसफ़र होता है। वो भी वो गलत बोल रहे हैं। और पैसा कोई भी आदमी पंचायत में जाकर के, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जाकर के, हम 650 आवास दिए हैं अपने पंचायत को, आप जा करके एक रोज वहाँ उनसे भी इंटरव्यू लीजिए जो कि आपसे पैसा लिया गया है कि नहीं लिया गया है। पैसा तो उनके रीजन में 25,000 से 75,000 तक उन्होंने दिया, उसमें बहुत सारा प्रूफ है। 25,000 जिस समय मिलता था लोगों को, उस समय 6,000 से 7,000 वो लेते थे। 75,000 जब हुआ तो 15,000 लिए हैं, जिसका 1,000 प्रूफ हम रखे हुए हैं, जो लोग बोलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे बारे में वो कोई नहीं बता सकता है कि मुखिया जी किसी से कोई पैसा लिए। अनर्गल प्रलाप, और वो भी इस चुनाव के समय में। इतना दिन उनको आगे देखना चाहिए था। अभी चिल्लाने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं ले रहा उनका। लेकिन एक हम भी दे दिए हैं, चूंकि कुछ जनता का ही ख्वाहिश था जो मुखिया जी हम आपका भी इंटरव्यू देखना चाहते हैं थोड़ा, इसलिए हम कहे चलो कर देते हैं। और बाकी छूटे हुए गरीब परिवार का मैं 635 नया आवास जुड़वाया हूं, जो इस जिला में किसी पंचायत में नहीं जुटा है। और इसी से बेचैनी उनको बढ़ रहा है कि भाई 650 तो इसने दे दिया और फिर 650 नया करवा दिया, तो अब तो मेरा कहीं कोई उपाय रहा नहीं, क्योंकि सारा काम तो इन्होंने कर लिया। और उनको वो बोलते हैं कि 2200 बीपीएल परिवार हमारे समय में था, तो 2200 तो हम जन वितरण प्रणाली के विक्रेता उस समय भी थे। लेकिन 2011 में जो नया सर्वे उन्होंने बैठ करके करवाया है, जिसमें 50% वो करवा दिए। हम तो 2016 में आए और 2200 से 1100 बीपीएल बना है 2011 में, जिस समय वो खुद मुखिया थे। तो जवाब उनको देना चाहिए था ना कि भाई 2200 से 1100 कैसे हो गया। हम 2016 में आए हैं, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि जो जनगणना हुआ था वो 2011 में, और उसको कटवा करके वो 2200 से 1100 करवाने का काम किया। आरोप हम पर लगाते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। ये पब्लिक है, सब जानती। ये बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा कमाने वाला मुखिया इस जिला में नहीं है। तो कमाई का हमारे पास जरिया है। आप जानते हैं कि हमारे पास 2 फॉर्म चलता है, एक ओम इंटरप्राइजेज जो हमारे बड़े लड़का के नाम से है, एक श्री इंटरप्राइजेज जो हमारे छोटे लड़का के नाम से है। उसका हम पेपर आपको अभी दिखा रहे हैं कि हमारा सालाना ट्रांजैक्शन कितना है और उसमें हमारी आमदनी कितनी है। लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन ओम इंटरप्राइजेज से हमारा सालाना है और 1 से 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन मेरा सालाना श्री इंटरप्राइजेज से है। और एक ओम केएसएस करके हम होलसेलर इफको का पूरे जिला, एक सुपी प्रखंड छोड़ करके बाकी 16 प्रखंडों में हम खाद हर दुकानदार को हम मुहैया कराते हैं, जो मेरे नाम से रैक आता है, जो लोग जानते भी हैं लेकिन जान करके भी लोगों को बरगलाते हैं। हमारे पास जो दुकानदारी है, लोग जानते हैं कि ऐसा नरूनी सैदपुर में कहीं मिलेगा, न बेलसन में मिलेगा। जो बिजनेस मेरा है, खाद बीज दवा
दाना चोकर वैरायटी का वगैरह सारा सिस्टम हमारे पास है। तो बिजनेस हमारा ट्रांजैक्शन है। बात बच गया, वो बोलते हैं कि 10 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए। उनको मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ ऑनलाइन होता है। हमारे पूरे परिवार के नाम से 7 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, जिसमें 20 लाख रुपया हम लोन लिए हुए हैं, जो हमारे अकाउंट में वो लोन आया हुआ है, कर्ज आया हुआ है, जिसको हमको चुकाना है। चिमनी हम शुरू कर रहे हैं तो वो मेरा पार्टनरशिप में चल रहा है, और वो चिमनी होगा इसलिए कि हम पंचायत के लिए चिमनी चालू कर रहे हैं कि हमारे पास गरीब गुरबा लोग ज़्यादा हैं। उस सारे लोग जो कहीं कहीं भटकते हैं कमाने के लिए, उस सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। ईंटा उत्पादन होगा, सस्ता दर में ईंटा उपलब्ध करावेंगे, और लोगों को नगद उधार का भी जो है सो सुविधा मिलेगा हमारे पास। और वो कहते हैं, बरगलाते हैं लोगों को। हम शुरुआत किए हैं जन वितरण से, और जन वितरण हमसे पहले लोग जानता भी नहीं था। साल में 4 से 5 माह बंटता था, वो भी खाने योग्य अनाज नहीं होता था, और लोग जन वितरण पर जाने से डरते थे। बेटा कहता था बाप को, जो पप्पा तू चल जाइया, हमरा वहाँ गाली दैये मारे ये लोग। इतना डरता था। डर का माहौल बना करके पूरे पंचायत को मतलब एकदम मुट्ठी में रखे हुए थे, जो हम भी देख रहे थे। चूंकि जन वितरण पर तो हमको भी जाना पड़ता था, जाते थे, सामान लेते थे, एकदम लाइन में खड़े होते थे। जो मिलना होता था मिलता था, चुपचाप आते थे, कभी मुंह नहीं लगाते थे हम लोग दुकानदार से। हम जब लिए तो हमको याद था, हमसे गलती यही हुई कि हम गरीबों को थोड़ा प्रश्रय दिए, क्या कि पहले आओ भैया पहले पाओ। पहले होता था कि गरीब उसी पंचायत भवन में पहले बाढ़ रिलीफ कुछ बंटता था बराबर, हम लोग जाते थे, जाते मिल जाता था। और गरीब सुबह से लाइन में बैठा होता था, मालिक करता था, कोई सुनने वाला उसका नहीं होता था। तो हम वो सब याद था। हम पहले उसको जो है सो क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करने का काम किए, कि मान सम्मान देना शुरू किए, सब लोगों को अपने साथ बैठाए उठाए, जो पहले नहीं होता था हमारे पंचायत में। पहले यहाँ बहुत लोगों के पास जो है सो ये रहता था कि भाई बैकवर्ड है, ये कैसे हमारे दरवाजे पर बैठेगा, चौकी पर, कुर्सी पर। अरे भैया, जाति अनेक होता है, चेहरा भी अनेक होता है। हमारे कहने का मतलब इज्जत सबका एक होता है। वो हमको कुर्सी देता है, हम काहे नहीं देंगे? सही बात। अरे वो सब कम से कम भुला करके रखिए। जनता तो आपको, मुखिया क्या, आपको तो बहुत आगे तक पहुंचा दे सकता है। वो बताते हैं कि बहुत पोस्ट रखे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रखे हुए हैं? आपको मालूम होना चाहिए। वो तो जिला की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे चुनाव में हमको 8 आना पैसा खर्च नहीं होता है, और हम चुनाव हमको सब जिताता है अपना खेवा खर्चा खा के। ऐसा कहीं होता है क्या? हम कभी नहीं जाते हैं पंचायत में, मेरा कोई आदमी नहीं घूमता है, हम अकेले घूमते रहते हैं, वो भी अपने मन से। कुछ तो बात होगी। बात यही होगी, पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि उसका सम्मान हमने दिया है। उसके यहाँ तक हमने मनरेगा का काम दिया है, बढ़ाया है, पहुँचाया है। कागज में गोर के अंगूठा से हमने निकासी नहीं करवाया। तो कहने का मतलब जमीन पर जाकर के देखिए। पंचायत भवन बनाने की बात वो बोलते हैं कि 6 महीना के अंदर में पंचायत भवन हम बनवा देंगे। तो उनको मालूम है कि उस पर हम काम शुरू किए थे। हम काम शुरू किए थे, जेसीबी सब हमरा लगा हुआ था, लेकिन नवनीत जी जा करके 500 लोगों से उसको रुकवाने का काम कर दिए। नहीं तो अभी तक भवन बनकर तैयार रहता, उसका उद्घाटन हो गया रहता। मेरा काम शुरू हुआ था, वो उस पंडित से रुकवाने का काम नवनीत जी करवाए, जो पूरा पंचायत हमारा देखा। और उनको अब ये भी मालूम हो गया है कि उनका काम फाइनल हो गया है। मैं उस जमीन के कागज के लिए भटकता रहा, हमको कभी नहीं मिला। ये 1965 का कागज है, जिस समय हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया रामनारायण बाबू स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने 1 एकड़ 54 डिसमिल निकलवाने का काम किया था। जो उसमें हमको कागज अब जाकर के मिल गया है। हमको जो है सो क्या कहते हैं, सफलता मिली है लेने में। जो ये कागज है आप देख सकते हैं। और
इस कागज को जो है सो क्या कहते थे कि हम जनता को पब्लिश नहीं कर रहे थे, जो हमको आगे दबंग लोग से थोड़ा परेशानी हो सकती है कागजी, लेकिन हम अपने जनता को एक तोहफा आज देने जा रहे हैं कि भैया तुम्हारे पंचायत सरकार भवन का काम अब पूरा हो गया है, चुनाव करो और पंचायत सरकार भवन 2 महीना के अंदर बना करके तैयार कर लो। वो जब जान गए हैं कि इसका काम पक्का हो गया है तो अब वो वादा करते हैं कि 6 महीना में हम जीतूं चाहे हारूं, मैं पौराही पोखर पर बनाऊंगा। वो काम हमको करना है, जनता हमको जवाबदेही दिए हुए है और हम कहीं जा नहीं रहे, हम हैं। और जो भी अधूरा कार्य रह गया है पंचायत का वो पूरा हम ही को करना है, जनता हम ही से करवाएगा, क्योंकि इसको भरोसा हो गया है। 10 वर्षों से इन लोगों के बीच हम हैं। 5 वर्ष जन वितरण से दिए, अब जन वितरण चला गया है। सरकार का पॉलिसी है कि भाई हर 2 वार्ड पर एक जन वितरक, तो सारे लोग बांट रहे हैं और हमारे निगरानी में बट रहा है। किन्हीं को कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। एकदम 13 रुपया में 5 किलो जो मोदी जी का व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारे पंचायत में चल रहा है। हमारे किसी भी जनता से पूछेंगे कि 13 से ज़्यादा लगता है, बोलेगा नहीं। 5 किलो मिलता है, बोलेगा हाँ। तो ये हमारे रीजन में ये सब हुआ है। तो कहने का मतलब हम जैसा करते हैं वैसा आपको भी करना चाहिए। हम उनका नाम कहीं भी पंचायत में नहीं लेते, और कोई जनता कुछ बोलता है तो हम उसको डांटते हैं कि भैया वो शब्द हम सुनना नहीं चाहते। जो करते हैं वो सब लोग जानता है, हम जो करते हैं वो भी सब लोग जानता है। डिसीजन जनता के ऊपर छोड़ो, जैसा जो समझेगा वैसा करेगा। हम थोड़ा गरीबों का सम्मान कर दिए, वही हमारा विरोध वहीं से कुछ शुरू हो गया है, समझे ना। क्योंकि हमारे यहाँ वोट है गरीबों के पास, और लोग घूम रहे थे कहीं कहीं, और उनके पास कुछ दुकानदार बहुत हुआ करते थे। जो लोगों का कुछ का दुकान बंद हो गया है, वो ज़्यादा बेचैनी उनके पास हो गया है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। ज़मीन पर उतारिए काम, और जहाँ तक जांच कराने की बात वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि जो उसमें से सबसे आपको सुपीरियर लगे उस पर आप जांच करवा लीजिए। अगर उसमें हम दोषी पाए जाएंगे तो मैं मुखिया बन भी जाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मेरा वादा है अपने जनता से। हमारा जनता है, इतना भरोसा हम पर करता है, उतना भरोसा आज तक किसी भी प्रतिनिधि पर नहीं किया। अरे लोग कहता था कि बगाही पंचायत ऐसा है वैसा है, हम तो देखा है कि इतना सुगम तो कहीं है ही नहीं है। इसमें कोई दाम कौड़ी नहीं लगाना था, सिर्फ उसके पीठ पर हाथ थपथपा देना था, बस इसी भर से वो आदमी हमारा हो जाता है। जो काम पहले के लोग नहीं करते थे, सम्मान के नज़र से कभी नहीं देखे, भाषा अनियंत्रित होता था, मुखिया वो होते थे, सवाल जवाब उससे कोई करता था, जाता था उनके पास भेज देते थे, फलाने के पास जाओ, वो कहेगा तो काम होगा। अरे ऐसे थोड़े होता है। हमारे पास कहाँ कोई है हमारे अलावा कोई, हम कहाँ किसी का सुनते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग थे हमारे पास भी, उसमें से जो चलती हुई ट्रेन में जो कोई एक भैकुम कर देता है, गाड़ी रुक जाती है, वैसे लोग थे हमारे पास भी। भगवत कृपा है, जनता का टाइम शायद आने वाला था, वैसे लोग स्वतः साइडलाइन हो गए, हमको खुशी है। और नवनीत जी को हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे जन वितरण पर, हम सुने वो वीडियो, जन वितरण पर हमारा धन्यवाद वो किए, हमारा सम्मान किए कि हाँ जन वितरण एक ऐसा चलाए जो जनता को मोह लिए, तो उसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। और उन पर मेरा कोई कमेंट नहीं। अरे हम तो एक ऐसे कैंडिडेट समझिए, अभी तो हम मुखिया हैं नहीं, अभी तो कैंडिडेट हैं। जो पिछले दफे हम काउंटिंग में गए थे और नवनीत जी जब देखे कि हम चुनाव डिफीट कर गए, उन जब निकले काउंटिंग हॉल से तो हमारे आंख में आंसू आ गया था। क्योंकि हमारी इच्छा थी कि वो भी रहता, हम भी रहते, लेकिन ऐसा नियम है नहीं। तो हम उनका कभी भी अपमानित भरा शब्द कहीं नहीं बोलते हैं, और न उनको अपमान करने का मेरा प्रयास है। चूँकि हम भगवान का भजन करने वाले लोग हैं,
वो कहते हैं कि कंठी माला ले करके अटर पटर करके जो जहाँ उनको सूझता है उन लोगों को बतियाते हैं। हमको उन पर कोई कमेंट नहीं करना है। उनसे आग्रह है कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। और जो हमारे पास व्यवस्था है लोगों को आप बता दिए हैं, तो हम भी बता दिए कि भैया अब हमको बताना पड़ता है कि हम कहाँ से लाते हैं। अभी मोदी जी के रीजन में जो जनप्रतिनिधि होगा वो एक बार में अगर इतना जमीन लेगा या चिमनी खोलेगा, हम सालाना टैक्स भरते हैं सरकार को, और सब चीज़ ऑनलाइन है, वो तो सब देख रहा है सरकार। अगर वैसा होता तो दिन में रजिस्ट्री कराए, रात में छापा पड़ता सीबीआई का, पड़ जाता ना। तो फिर उनको बताने की जरूरतें नहीं है जब इसमें मंत्री लोग नहीं बच रहे हैं, प्रशासनिक स्तर के IAS अफसर IPS नहीं बच रहे हैं, तो हम तो साधारण मुखिया हैं, हमारी क्या बिसात थी। तो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम न करें, चुनाव लड़ें, और विशेष जहाँ पर उनको दिक्कत हो, जो पंचायत भवन बनाना है वो हमको बनाना है, उनके लिए जनता नहीं छोड़ने जा रही है, और जनता हमको भेजने नहीं जा रही है कहीं। हम हैं तो हैं, और वो जो हमारा जो आय है, जो हमारी आमदनी है अपने फॉर्म का, उसको भी हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा इसको भी पब्लिश कर देंगे आप। सर, एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दर्शक जो है इस पंचायत के हमारे भी पेज पे लगातार कमेंट करते रहते, तो उनका कमेंट आया था कि वार्ड नंबर 4 में जो है बराडीह में वो डाक बंगला वाला शायद कोई सड़क है, अभी तक हमने शायद देखा नहीं है, लेकिन उसकी क्या समस्या है? बंगली टोला का है जी। देखिए, वहाँ नियम है बराडीह में, जो 4-5 टोला आपको मिलेंगे। एक गांव में 5 ऐसा टोला है जो बंगली टोला है, और एक आपको शिव झा पंडित जी का टोला है, एक रूपचंद राम का टोला है, एक माझी टोला है, एक राय जी का टोला है, जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक कोई सड़क नहीं हुआ है। और वहाँ पर उन लोगों का व्यवस्था है कि इन लोगों को सड़क अगर दे दिया जाएगा तो ये लोग हमको वोट नहीं करेगा कभी। इस हिसाब से वहाँ सड़क, बिजली, पानी ये सब से वंचित करके, और अंग्रेजी शासन में लोगों को जिला रहे हैं लोग। इतना पानी भर भर छाती हेल हेल करके लोग अपने अपने मोहल्ला में जाते हैं। हम प्रयास किए हैं, और हम सरकारी स्तर पर जो नीतीश जी का जो हर टोले को सड़क से जोड़ने वाली स्कीम है, उसके तहत हमने अभियान चलाया है। उसका काम भी हो रहा है, और बहुत जल्द उस जगह पर भी दिखेगा। जो रोकने का काम वही लोग किए हैं आज तक। हम बहुत दूर तक सड़क भी बनवाए, माझी टोला में सड़क ले जा रहे थे, वो दे रहे हैं कि उसके घर से उसके घर तक। अरे भैया, 2 फेज में हमने काम किया, इसके बाद आप लोग उस पर रोक दिए। हम जीते ना, तो सबसे पहला एम हमारा था बराडीह वार्ड नंबर 4 में महारानी जी का स्थान है, वहाँ हम चापाकल हलवाना शुरू किए। 250 फीट लेयर था जिसमें 160 फीट हला हुआ था। वो नवनीत जी अपने 5-7 आदमी के साथ वहाँ पहुँच करके, और हमारे मिस्त्री को गाली भाली दे करके गरा हुआ पाइप को उखड़वा दिए, वहाँ से नहीं हलने दिए। तो हम वहाँ से अपना सामान उठवा करके मंगवा लिए। वार्ड नंबर 3 में एक सड़क था, वो थोड़ा लंबा सड़क है, नागमणि झा के घर के नज़दीक से और चौघारा टोला तक। उसमें जो है सो PCC का कार्य करना था, जो उखाड़ गाड़ करके सोलिंग को फिर दुरुस्त करके उस पर ढलाई करना था हमको, जिसमें नवनीत जी जाके सो गए उस रोड पर कि हम नहीं बनने देंगे इसको। तो आप बताइए ना, जो हम रोड बनाने जाएं कि उनसे झंझट करने जाएं। उस गांव में हमको कभी काम करने ही नहीं दिया गया। बाकी व्यक्तिगत काम हमने जितना बराडीह में मकान दिया है लोगों को, और जो बाकी है वो हमको ही देना है। और अभी चुनाव के बाद तत्काल दे रहे हैं उस सबको। हमारा ऐलान है कि हमारे रीजन में एक भी फूस का झोपड़ी और एक भी खपरेल मकान नहीं होगा, और नहीं तो हम समझेंगे कि हमारा कार्यकाल अधूरा रहा। हमारा वादा है कि एक भी खपरेल मकान नहीं रहेगा। हम मवेशी शेड से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक दोनों मिला करके हमारा प्लानिंग है कि भाई सबको फूस हटवा करके पक्कीकरण कर देना। व्यक्तिगत लाभ लोगों को इस बार लाइट पर उन्होंने फोकस किया कि बहुत सारा 10,000 रुपये लाइट का वो बिल बनाए हैं। वो बिल हम आपके पास रख रहे हैं।
जो 2500 रुपया मैक्सिमम उसका वाउचर लगा है और उतना ही पैसा सरकार हमको दिया है। और लाइट का काम जो हम कर रहे थे तो सबसे पिछड़ल वार्ड से हम शुरू किए, 12 नंबर वार्ड से, और लगाते लगाते 8 नंबर वार्ड तक जब पहुंचे तो कोरोना का दूसरा लहर पीक पर आ गया था। जो लाइट मुहैया करा रहे थे उनके भाई का देहांत हो गया, उनके स्टाफ लोग उसमें प्रभावित हो गए। हमारा भी बड़ा लड़का उससे पॉजिटिव मतलब वो इफेक्टेड हो गया था और सरकार के द्वारा टाइम बीतने के बाद वो बंद कर दिया गया कि अब काम आपको नहीं करना है। तो वो तो मेरा योजना है। अब हम मुखिया बन रहे हैं, इसमें 15वीं से सोलर लाइट भी लगाना है और वेपर लाइट भी लगाना है। दोनों को तो दूधिया रोशनी में हमारे पंचायत को नहला जाना है तत्काल। और राशि जो गलत बयानबाजी करते हैं वो बिल्कुल गलत है। वो तो वाउचर देखने का चीज है जो हमारे पास है, हम आपको दिखा रहे हैं उसको। तो ये 10,000 रुपये लाइट फलाने जगह नहीं लगाया। बगाही में 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड हर में 7 निश्चय से लेकर के हर योजना से काम हुआ है। लाइट का काम वही कोरोना के कारण नहीं हो सका था। अब इस बार हम आते हैं, शुरुआत करेंगे हम फिर 12D से, फिर बगाही लगाएंगे। और चूँकि ऐसे 12 नंबर से हम आ रहे हैं, हमारा गांव सबसे अंत में पड़ता है और हमारा पूरा पंचायत है, तो हमारा गांव हमारा पंचायत, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हमारे वार्ड पंचायत से वार्ड नंबर 9 से आए हुए हैं एक हरनंदन मंडल जी, जो उस रोज़ भी बोल रहे थे हमको, हम एक रोज़ इंटरव्यू रखते हैं, आप बोलिएगा। इनको एक आवास मिला हुआ था पहले उनके रीजन में, और कितना का आवास था और कितना राशि इनसे लिया गया जो डायरेक्ट लेते थे उस समय, और खास बैंकों में खाता खुलता था। कहाँ कहाँ अभी तो है, जब भाई किसको कहाँ खाता है वहाँ जाता है, लेकिन उस समय होता था कि फलाने बैंक में ही खोलना है तुमको, और वहाँ हाथ में पैसा ले करके अपना निकाल करके ही उसको लौटाया जाता था। उनके रीजन का तीसरा किस्त का राशि तो लगभग सैकड़ों आदमी है हमारे पास जिसका वो दिए ही नहीं, वो सब खा गए, सब डुबा दिए। जो बहुत सारे लोग कहते हैं जो तीसरका नहीं मिला, कुछ लोग तो मर भी गए अभी। लेकिन ऐसा अव्यवस्था हमारे पंचायत में जो था, देखिए वो गलत नहीं थे, वो उनके पास कोई हैंड ऐसा गया जो उनको परेशान कर दिया। उनके पिताजी थे, ठीक थे, और वो खुद बताए थे आपको कि हम 40 सालों से हैं, तो 40 साल का हिसाब थोड़ा लंबा होगा। अब हमको तो 5 साल वाला ही देना है। तो अब लेकिन 40 जब वो आगे बढ़े हैं तो 40 साल का हम भी निकालेंगे। वो कहते हैं कि हमको मिल ही नहीं रहा था। अरे भैया, आप सूचना में जाने की ज़रूरतें नहीं, अब तो सब पोर्टल पर डाला हुआ है, देखो और लोगों को दिखाओ, और जहाँ गलती होता है पकड़ो, जनता से पकड़वाओ। तो अब हरनंदन मंडल जी है, हम चाहेंगे कि हरनंदन जी से आप पूछें कि उनको कितना राशि मिला था, कितना का एस्टीमेट था और कितना उसमें लिया गया था। 25,000 के था सर। हमको एक मिनट पूछ लिया जाए। ये मुखिया जी आपको कार्ड से अथी थे, क्या कहते हैं, सरपंच, ये दोनों आदमी जाके अथरी बैंक लखनदेई किनारे जो है उस बैंक से 4,000 वो अपने हाथ में रख के हमको 21,000 रुपया दिया गया। मुखिया जी, हम इनको कल परसों जवाब दिए हैं, बड़ा बुलेट कॉल पर 10 आदमी के सामने में कहें, जो सुनील बाबू मुखिया जी को आप विरोध कर रहे हैं, आप तो पहले स्वयं चोर थे, आप विरोध किए थे। जब हमारा 25,000 में 4,000 आप रख लिए अपने हाथ में, हम 21,000 पाए। और बहुत बात उनसे हमको हुआ मुखिया जी से, तो इसके बाद उठ के हमारे बात को प्रश्न जवाब नहीं दे पाए। हमारे मुखिया जी से क्या बतियाएंगे, चोर तो वो अपने हैं, दूसरे को चोर क्या बनाएंगे। हमारे पब्लिक से पूछिए, 5 टोला में जो हमारे मुखिया जी को क्या
रिपोर्ट क्या काम है, क्या विरोधी है, पब्लिक बताएगा। वो क्या बताएंगे, हमारे मुखिया जी क्या बताएंगे। चलिए कागज़ को थोड़ा फ्लैश कर दीजिए। देख लिया जाए। ये तो अथी है ना, उनका चलन यही है 45 साल। हाँ, ये हमारा मतलब इस सालाना टर्नओवर है, जो आप थोड़ा ये भी पब्लिश कर देंगे तो बहुत सहूलियत होगी हमको भी। जो हमारा कितना आय है, लगभग 20 लाख रुपया ओम इंटरप्राइजेज से मेरा आमदनी है सालाना। 10 लाख रुपया श्री इंटरप्राइजेज से है। अलावा जो कुछ और खाद उद हम करते हैं उसका फिर कुछ अलग है, जिसमें कुछ स्टाफ लोगों में खर्च भी है। हाँ, खर्च भी है। और यही सब बताना था हमको। जो पूछे हैं उसका हम संक्षिप्त उत्तर अभी दिए हैं, और आगे जैसा वो पूछना चाहेंगे वैसा हम बताएंगे। और उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप अब टाइम उतना नहीं रह गया है, मेहनत करिए, हम भी लगे हैं, और जनता को रिझाइए। पहले तो आप हमको देख करके आपको सीखना चाहिए था कि पंचायत में जनता को रिझाना कैसे आता है। जनता का सम्मान करिए, आपका सम्मान करेगा। हमने 5 वर्ष तक लगातार जन वितरण के माध्यम से लोगों को समझाए हैं, लोग समझा है। फिर हमको मुखिया बनाया, और बनाया तो अपने खर्चों से बनाया। हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होता है चुनाव में, और अभी तक लोग रखे हुए। इतना वायरल किए, इतना व्यवस्था किए, लेकिन कोई नोटिस ले नहीं रहा। हम पूछते हैं, अरे भैया कुछ सुने हो तो फिर क्या है, कुछ पूछो हमसे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी जी ना। वो बीच में रहता थी, पूछ ले तब पूछती। जो अभी तो चुनाव के टाइम में तो विरोधी के कामे ये हो, जो अभी पूछे के कोई टाइम नहीं, अभी सीधे चुनाव लड़े के। तो इसलिए विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, बस संयम रखें, जो जांच करना है करें, बाकी हम ही को करना है। और लोगों को समझाना क्या है, वो पब्लिक है, 10 वर्षों में सब जानती है। तो उनको विशेष वार्ड नंबर 2 का वो कहे थे जो कि इतना राशि निकासी हो गया, जहां नल जल नहीं हुआ। विधायक जी का वार्ड है, भूतपूर्व विधायक जी का, तो वार्ड मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात कर लें कि कितना राशि की निकासी हुई और कितना काम हुआ। आप उनसे बात करें। जी बताया जाए। 2 नंबर में हमको जो है 5 लाख रुपया के निकासी हुआ है। अच्छा। हम काम कर दिए हैं, जो है सभी हमारा नल जल का 15 लाख रुपया जो है से एस्टीमेट बना हुआ है। खाता में सरकार पैसे नहीं दिया तो जो है से हम काम कहाँ से कर दे। जो पैसा दिया तो आधा नल जल का काम हम कर लिए हैं, बोर्डिंग हलाकर पाइप का सारा वितरण कर दिए हैं। और जो है से पीसीसी 150 फीट में हम कर दिए हैं। जो है से कहाँ उसमें लूट खसोट हुआ है, से वो जो है सब कहते हैं। जो है से नहीं हुआ है काम जो है से तो हम कर दिए, तो लूट खसोट उसमें हुआ कहाँ से। वो कहते हैं चारों बगल की जो है से 2 नंबर में जो है से निकासी हो गया, पैसा को लूट खसोट हो गया। जो पैसा मिला उसको तो काम हम कर दिए, बाकी बात तो जो एस्टीमेट बना है पैसा जो है तो मिलबे नहीं किया, तो हम काम कहाँ से करेंगे। जो है राशि आवेगा तब ना हम काम करेंगे। तो विपक्ष का जो आरोप था, और क्योंकि जनता को जब कुछ जनता के पास पहुंचता है तो जनता में भी थोड़ा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर बात क्या है। इसीलिए हम निवर्तमान मुखिया जी के पास पहुंचे और सारी बातों पर हमने उनसे पूछा, और उनका मुखिया जी ने जवाब दिया। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ। मैं सौरभ, धन्यवाद।